नाज़रीन, अरसलान मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने आँखों की नेमत दी और फिर उसके बाद जब 10 साल की उम्र में ये पहुँचे तो आहिस्ता आहिस्ता बिनाई जाना शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। इंतहाई बाहिम्मत नौजवान हैं और बहुत ही जवामर्दी के साथ अपनी इस महरूमी का मुकाबला कर रहे हैं और अपने चाचा के साथ बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। 10 साल की उम्र के बाद ना आस्ता आस्ता वीक होना शुरू हो गई थी। 15-16 साल की उम्र में ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे शौक हो गया कि यार मैंने ये काम सीखना है। तो जब बिनाई चली गई उन्होंने मुझे इधर बुला लिया। 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते। ऑयल चेंज करना, मगराट वगैरह, वो चेन वगैरह सही करना, केबल्स वगैरह ठीक करना, वो बस कोशिश कर करके मैंने बस सीख लिया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये क्या बीमारी है? डॉक्टर कहते हैं ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये पॉइंट बी है मुझे। यानी मुझे दिन रात दोनों में नज़र नहीं आता। तो इसका कहते हैं कि इलाज नहीं है। हुकूमत से ये अपील है कि इस ममालिक में या बाहर किसी ममालिक में अगर मेरा इलाज हो सकता है तो बराए मेहरबानी मेरा इलाज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, अरसलान मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने आँखों की नेमत दी और फिर उसके बाद जब 10 साल की उम्र में ये पहुँचे तो आहिस्ता आहिस्ता बिनाई जाना शुरू हो गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। इंतहाई बाहिम्मत नौजवान हैं और बहुत ही जवामर्दी के साथ अपनी इस महरूमी का मुकाबला कर रहे हैं और अपने चाचा के साथ बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। किस उम्र में जो है वो आपको ये तकलीफ शुरू हुई थी? तकरीबन ये 10 साल की उम्र के बाद ना आस्ता आस्ता वीक होना शुरू हो गई थी। तो फिर बिल्कुल चली गई। घर वालों को बताया आप? हाँ जी, मैंने बताया था। क्या फिर पहले ऐनक लगवाई उन्होंने लगवाई थी। डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं था कि इसका क्या मसला है बीमारी का। तो लेकिन उनको समझ आ गई थी? हाँ जी, उनको समझ आ गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वीक होना शुरू हो गई और बिल्कुल चली गई। उन्होंने फिर हमें एंड पे बताया कि यार इसका ये बीमारी है और ये इसका मसला है। 15-16 साल की उम्र में ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कितने सालों तक स्कूल जाते रहे? मैंने 8 क्लास तक स्टडी की हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो किस तरह करते थे? आपको नज़र नहीं आता था तो पढ़ते कैसे थे? मैं वो एक दोस्त बोलता था, मैं लिखता था। उस वक्त थोड़ा बहुत कुछ नज़र आता था, वो लिख लेता था। ग्लासेस लगाई, ग्लासेस के बाद वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उन्होंने वो मुझे दे दिया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं बस अब नहीं हो, उससे इससे आगे नहीं हो सकता मुझसे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो नाबीला लोगों को पढ़ाते भी हैं और वहाँ बड़ी आसानी से उन गैजेट्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते? उस वक्त ये पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि यार ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें पढ़ा जा सकता है। अगर अब ऐसा होगा तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा आगे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाचा की ये शॉप है? हाँ जी, ये चाचू मेरे लगते हैं। तो कैसे यहाँ पर आप इनके पास आए? तो ये काम जब करते थे तो मुझे भी देख के बड़ा मज़ा आता था। काम करने का देखने में बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे शौक हो गया कि यार मैंने ये काम सीखना है। तो जब बिनाई चली गई उन्होंने मुझे इधर बुला लिया। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर काम करते हुए और सीखते हुए? 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते। अच्छा, हाँ जी। 3-4 साल हो गए हैं। क्या क्या सीख चुके हैं? मैं बाडी का सारा काम कर लेता हूँ, इंजन का काम नहीं करता। सिर्फ ऑयल चेंज करना, मगराट वगैरह, वो चेन वगैरह सही करना, केबल्स वगैरह ठीक करना, वो भी मैं कर लेता हूँ सारा। दोनों व्हील खोल लेता हूँ। कोशिश नहीं बंदे को छोड़नी चाहिए, बस कोशिश कर करके मैंने बस सीख लिया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये क्या बीमारी है? डॉक्टर कहते हैं ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये पॉइंट बी है मुझे। यानी मुझे दिन रात दोनों में नज़र नहीं आता। तो इसका कहते हैं कि इलाज नहीं है। इसका पीछे पर्दों में मसला है। मेरे आंखों का डोनेट करने का वो मसला नहीं है। पीछे पर्दे जो उनसे ना उनके ऊपर कुछ मसला आया। डॉक्टर्स ये ज़्यादा कर ये भी कहते हैं कि आपके जो वालिदैन है वो कज़न मैरिज हैं, इसकी वजह से भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिले क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, कितना पढ़ना चाहेंगे? बाइक इंजीनियरिंग कर लूँगा। बाइक इंजीनियरिंग मज़े की बात, सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ पर भी बाइक इंजीनियरिंग करेंगे। इतनी ज़्यादा बाइक पसंद है? हाँ जी। बाइक चलाने का शौक़ है? हाँ जी। और बाइक पे बैठ के घूमते फिरते हो दोस्तों के साथ? घूमता फिरता हूँ अक्सर। यहाँ पे जब आप काम करते हैं, लोग आते हैं, तो ये तो नहीं कहते कि इसको तो नज़र ही नहीं आ रहा, मैं तो इससे बाइक सही नहीं कराऊंगा? कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि यार ये इसको नज़र आता भी कि नहीं आता। कोई काम करवा के चले भी जाते हैं। अच्छा, और करा के चले भी जाते हैं। कभी ऐसा कोई हुआ कि जिसने आने के बाद जो है वो आपको बहुत अच्छा कोई ज़्यादा मुआवजा दे के गया हो? कुछ दिन पहले वो एक थे, वो उन्होंने मुझसे व्हील खुलवाया। उनको पहले नहीं पता चला, तो लेकिन उनको जब मैं व्हील दोबारा फिट किया तो उस्ताद ने बता दिया कि यार इसको नज़र नहीं आता। फिर तब वो खुश हुए थे, इनको इसको नज़र नहीं आता लेकिन ये काम। कितने पैसे रोज़ाना के कमा लेते हो? मैं तकरीबन साल कभी मुझे 200 दे देते हैं, कभी 300 दे देते हैं। मतलब अपना खर्चा पानी आराम से निकाल लेते हैं। हाँ जी। क्या चाहते हैं आगे, किस तरह से इसको मज़ीद और क्या क्या चीज़ें इसमें सीखना चाहते हैं? करना चाहता हूँ कि पूरा हुनर एक दफ़ा मेरे पास आ जाए, फिर अपनी दुकान डाल के अपने मुल्क का, अपने स्टार का नाम रोशन करूँगा। उस्ताद का नाम रोशन करेंगे। मुझे ये बताएं कि कभी दिल में शिकवा आया अल्लाह ताला से कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों? बहुत दफ़ा की मैंने की भी अर्ज़ के
या अल्लाह पाक मेरी नज़र ठीक कर दे। अब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हर काम जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि कई बार दिल में ख़्याल भी आता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों, मुझे ठीक कर दें, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है और यकीनन इसमें इनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतरी होगी। अच्छा, अगर आप हुकूमत पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहें? मुझे हुकूमत से ये अपील है कि बराए मेहरबानी अगर इस ममालिक में या बाहर किसी ममालिक में अगर मेरा इलाज हो सकता है तो बराए मेहरबानी मेरा इलाज करवा दें। उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, इनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से या अरबाब इख्तियार में से कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ये नौजवान जो है इसका भी दिल चाहता है कि ये ज़िंदगी में उन सब रंगीनियों को देखे जो हम सब देखते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इनका इलाज करा सकता है या इनकी कोई माली मदद कर सकता है तो फिर इनकी ज़रूर करें और इनसे रब्ता ज़रूर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।